everyone. Welcome to TSN School Class 8 Science Chapter number 4 Materials, Metals and Non-Metals. आज हम इस टॉपिक में मटेरियल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. ओके, यू आर फैमिलियर विद अ नंबर ऑफ मटेरियल लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा. सम मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1. ओके, टेबल में कुछ मटेरियल्स के नेम दिए हैं. इन्हें हमें सिर्फ देखकर ये फिल करना है कि इनकी अपीयरेंस कैसे है, शाइनी है या डल है, हार्डनेस कैसी है, वेरी हार्ड है या फिर हार्ड नहीं है. ओके, यू कैन नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स. द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स. इट मीन्स ये जो मटेरियल्स हैं ये मेटल्स हैं और इनके अलावा जो भी मटेरियल होते हैं वो नॉन मेटल्स आते हैं. मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड from non-metals on the basis of their physical and chemical properties. It means metal को हम non-metal से कैसे differentiate करेंगे, इनकी physical और chemical properties के base पर. Okay, recall that luster and hardness are physical properties. ये कुछ properties के बारे में हम यहाँ discuss करेंगे. Physical properties of metals and non-metals. Have you ever seen a blacksmith beating on iron piece or an article made up of iron like a spade, a shovel and axe. यानी आपने ब्लैक स्मिथ को देखा होगा कि वो क्या करता है, एक आयरन का पीस लेता है और उसको बीटिंग करने के बाद उसको शेप में चेंज कर देता है. डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल ऑन बीटिंग. क्या आप बता सकते हैं कि बीटिंग से ही इसका शेप कैसे चेंज हो जाता है. वुड यू एक्सेप्ट A similar change if try the beating of wood log. क्या आप यही चेंज अगर एक वुड लॉग आपको दे दें उससे आप चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं. तो इसके लिए एक एक्टिविटी है, टेक अ स्मॉल आयरन नेल, अ कोल पीस, अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड अ पेंसिल लेड. ये आपने 4 थिंग्स कलेक्ट कर ली. बीट द आयरन नेल विद अ हैमर. अब आप क्या करोगे, इनको हैमर से, ये 4 थिंग्स जो आपने लिए हैं इन सबको हैमर से आप क्या करोगे, इससे आप बीट करोगे. Okay, the aluminium wire also. Then repeat the same kind of treatment of coal piece and pencil lead. यानी चारों को आपको क्या करना है, इनको बीट करना है. बीट करने के बाद हम क्या देखते हैं, You saw that the shape of iron nail and the aluminium wire change on beating. यानी एल्यूमिनियम वायर का और एक आयरन के पीस का आप शेप चेंज कर सकते हो. दे वर इफ दे वर बीटिंग हार्डन देयर कुड बी चेंज इनटू शीट. यहाँ तक कि आप इसको ज़्यादा ज़ोर से अगर बीटन करते हो तो उसकी हम पतली शीट्स भी बना सकते हैं, थिन शीट्स भी बना सकते हैं. यू माइट बी फैमिलियर विथ सिल्वर फॉइल यूज डेकोरेटिंग स्वीट्स. आप अच्छे से जानते हैं सिल्वर फॉइल क्या होता है, जिसे हम स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं. यू मस्ट ऑल्सो बी रैपिंग फॉर फूड को रैप करने के लिए भी हम एल्यूमिनियम फॉइल को यूज़ करते हैं. The property of metal by which they can be beaten into thin sheets is called malleability. It means क्या होता है, आयरन की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम इसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे हम कहते हैं malleability. This is a characteristic property of metal. ये मेटल की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है. एज यू मस्ट हैव नोटिस मटीरियल लाइक कोल एंड पेंसिल लेड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी. ये आप अच्छे से जानते हैं, कोल पीस या पेंसिल लेड को अगर हम लेते हैं तो ये प्रॉपर्टी वो शो नहीं कर सकता है. कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पैन विच इज विदाउट अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट. अगर आप कोई भी आपके पास मेटेलिक पैन है, अगर उसके ऊपर प्लास्टिक का या वुड का कोई हैंडल नहीं है तो क्या आप उसको इजीली, हॉट है अगर वो, तो आप इजीली उसको पकड़ सकते हो. परहैप नॉट. वाई, क्यों नहीं पकड़ सकते हो. ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपेरिमेंट इन विच इज वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बीइंग हर्ट वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग. यानी अगर आप इन सब चीज़ों को, यानी मेटेलिक पैन को, हॉट मेटेलिक पैन को, पैन के ऊपर अगर एक प्लास्टिक हैंडल है तो वो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंस व्हाट कैन यू से. आप ये एक्सपीरियंस को जब आप करके देखते हो तो आप क्या बता सकते हो कि ये जो प्लास्टिक है या वुड है, क्या ये हीट का कंडक्टर है, नहीं है ना, राइट. अगर ये नहीं है तो इसीलिए तो हम इसको इजीली आराम से आप उसको हैंडल से पकड़ सकते हो. यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग द स्क्रू ड्राइवर. आपने किसी भी इलेक्ट्रिशियन को स्क्रू ड्राइवर से वर्क करते हुए देखा है.
तो ये जो इसका हैंडल होता है वो प्लास्टिक का बना होता है और इसी हैंडल के थ्रू वो प्रोटेक्ट रहता है। अब एक इसमें एक्टिविटी फिर बताइए, रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक करंट। अगर आप इलेक्ट्रिक सर्किट अगर आप बनाते हो तो उसको आप टेस्ट कर सकते हो कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है नहीं। इसमें हमने एक सेल यूज़ किया है, एक बल्ब यूज़ किया है और एक नेल यूज़ किया है। इन सब का जब हम सर्किट बनाते हैं तो हम देखते हैं कि बल्ब शाइन करना स्टार्ट हो जाता है। वाई? बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है। अगर हम आयरन, यहाँ पर जो हमने नेल लिया है आयरन का, इसकी जगह हम कोल पीस लें तो क्या ये बल्ब शाइन करेगा? नहीं, बिकॉज वो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। ओके, द एक्टिविटी विथ वेरियस ऑब्जेक्ट इन क्लास 6 आपने बहुत सारे एक्टिविटीज़ की होगी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ। नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द मटेरियल मेंशन ऑन टेबल 4.3। अब आपने ये मटेरियल लिए हैं जैसे टेबल में बताए हैं, आयरन और आयरन रॉड लिया, नेल लिया, सल्फर, कोल पीस लिया और कॉपर वायर। इनका आप एक सर्किट बनाकर जब आप देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, तो आप ये बता सकते हैं कि कौन से मेटल्स या नॉन मेटल्स जो हैं वो कंडक्टर हैं, गुड कंडक्टर हैं या फिर पुअर कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के। यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर while rolled sulfur piece and coal piece are poor conductor. Okay, next, where do you find the use of aluminium and copper wire? आप कहाँ यूज़ करते हो एल्यूमिनियम और कॉपर वायर्स को? हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल? क्या आपने देखा है आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी पूरी जो है वो किसके थ्रू आती है? वो एल्यूमिनियम या कॉपर के वायर हम यूज़ करते हैं, तभी क्या हम कोल के आपने वायर्स देखे या नहीं देखे? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मेटल को जब आप वायर में चेंज कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। ओके, हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड इन ड्रॉपिंग ऑफ एन आयरन शीट प्लेट, अ मेटल कॉइन एंड अ पीस ऑफ कॉइन ऑन द फ्लोर? अब आप क्या करोगे? एक एक्टिविटी मैं आपको बताती हूँ कि आपने एक तो आपने मेटल का एक कॉइन ले लिया, एक आपने आयरन का पीस ले लिया, एक कॉइल का पीस ले लिया। अब जब आप इनको आप फ्लोर पर जब आप नीचे डालते हैं तो आप देखते हैं किस में साउंड आता है? कोल पीस में कोई साउंड आएगा? नहीं। आयरन पीस में आएगा? यस। और अगर आपने कॉइन लिया तो उसमें भी आएगा। ओके, डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस? आप इसमें देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है तीनों के ही साउंड में। हैव यू सीन वुडन बेल इन टेम्पल्स? क्या आप देखते हो कि वुडन बेल्स जो होती है टेम्पल में, कैन यू गिव अ रीज़न वो क्यों नहीं होती? वो भी मेटल की बनी होती है। द थिंग मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। जो भी चीज़ मेटल से बनी हुई होती है वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। सपोज यू कैन 2 बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस। आपने 2 बॉक्सेस ले लिए जो बिल्कुल सिमिलर है, एक तो बना हुआ है वन मेड ऑफ वुड एंड द अदर इन मेटल, दोनों मेटल में। अब आप इस पर साउंड क्रिएट करोगे तो किस में तेज साउंड आएगा आपको? जो मेटल से बना हुआ। ओके, सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, मेटल्स जो होते हैं वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं और इसकी इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? सोनोरस। ओके, द मेटल्स अदर देन द मटेरियल्स अदर देन मेटल आर नॉट सोनोरस। लेकिन जो दूसरे मटेरियल हैं, जो नॉन मटेरियल है, वो सोनोरस नहीं होते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबोव एक्टिविटीज यू कैन से दैट सम मटेरियल्स आर हार्ड, lustrous, malleable, ductile, sonorous and good conductor of heat and electricity. The material which generally possess these properties are called metals. ठीक है, the example of metals are iron, copper, aluminium, calcium, magnesium, etc. In contrast, material like coal, इसके अलावा जैसे कोल है, सल्फर है, ये सॉफ्ट है और इनकी डल अपीरियंस है। द ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास, अगर आप इसको बीट करते हो तो ये पाउडर में चेंज हो जाता है। ऑन ट्रैपिंग विद अ हैमर, अगर हैमर से अगर आप इस पर ट्रैप करते हो तो उससे क्या होता है? टैपिंग करने पे ये पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाता है। दे आर नॉट सोनोरस, ये कोई सोनोरस नहीं है। एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दीज मटीरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। इन मटीरियल्स को हम क्या कहेंगे? नॉन मेटल्स। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। ओके, अब ये बता रहे हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट नोट है। मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, अपन ने पढ़ा ना इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसमें हार्ड है ये, बट कुछ ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट भी हो सकते हैं। कैन बी कट इनटू अ नाइफ, जिसको हम नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, मरकरी। मरकरी इज ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। ये लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर पे।
ये इसका एक्सेप्शन है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। You are familiar reaction with oxygen. You are familiar with phenomena of rusting of iron. ये तो आप अच्छे से जानते हो कि कोई भी एक आयरन का पीस है, अगर हमने एयर और मॉइस्चर में उसको छोड़ दिया तो थोड़े टाइम के बाद हम देखते हैं उसके ऊपर रस्ट की एक लेयर फाउंड हो जाती है। ओके, रिकॉल द रिएक्शन विच रस्ट इज फॉर्म्ड। You had also performed a class 7th in activity of burning of magnesium ribbon in air. जब आपने 7th क्लास में थे तो मैग्नीशियम रिबन को आपने एयर में बर्न किया था तो क्या हुआ था, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया था। ओके, यू हैड लर्न दैट इन बोथ द प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन, ये ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है यानी फेरस, आयरन के ऊपर, आयरन का को हम क्या बोलते हैं, फेरस, तो ये फेरिक ऑक्साइड जब फेरस ऑक्साइड में चेंज हो जाता है तो रस्ट फॉर्म होती है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ये आपको एक रिएक्शन दी है जिसमें आपको केवल आपको ये वो दिए हुए हैं, लेफ्ट हैंड साइडेड आपको मटेरियल्स दिए हैं, इसको आपको चेंज करना है ऑक्साइड में। ओके, लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट। इसको नेचर क्या है रस्ट का, वो एसिडिक है या बेसिक है, इसको परफॉर्म करने के लिए एक एक्टिविटी में वैसे ही आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप क्या करेंगे, थोड़ा सा रस्ट लेंगे और उसके एक टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद उसमें थोड़ा सा उसमें वाटर डालेंगे और उसका सस्पेंशन क्रिएट कर लेंगे। ओके, उसको अच्छे से मैश करके हिलाकर आप उसका सस्पेंशन बना लेंगे। अब इस सस्पेंशन को आप पेट्री डिश में डालेंगे और इसमें रेड लिटमस को आप डालेंगे तो आप देखते हैं कि वो रेड लिटमस जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स इसकी बेसिक क्वालिटी है। रेड अगर ब्लू में चेंज हो जाता है तो वो इसका मतलब वो बेस है। ओके, वैन कॉपर वेसल, अगर आप एक कॉपर वेसल लेते हैं, इट एक्सपोज टू मॉइस्ट और मॉइस्ट एयर एंड लॉन्ग टाइम, मतलब फॉर लॉन्ग टाइम के लिए आपने इसको रख दिया एंड अब आप देखोगे इस पर ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाती है, डल ग्रीन कोटिंग। द ग्रीन मटीरियल इज मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। अब इसकी भी रिएक्शन आपको बताइए। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। अब वापस इसको रिकॉल करके देखते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं, द ऐश ऑब्टेन ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजॉल्व इन वाटर। जब इस ऐश को जब आप वाटर में मिक्स कर देते हैं और उसको टेस्ट करते हैं तो आप बता सकते हैं कि इसका एसिडिक है या बेसिक है। इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, हाउ डू इज एक्रीडिट दिस, इसको आप किस तरीके से बता सकते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न ब्लू। अगर रेड लिटमस ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब वो कैसा है, बेसिक नेचर का, और अगर ब्लू लिटमस रेड हो जाता है इट मीन्स वो एसिडिक नेचर का है। इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। अब इसके लिए फिर एक एक्टिविटी बताइए, इसमें आपको क्या करना है, एक थोड़ा सा पाउडर सल्फर का पाउडर लेना है और उसके बाद एक डीप फ्राइडिंग स्पून इसमें आप उसमें डालना है और डालने के बाद इसको एक जार में डालने के बाद जब उसको आप बर्न करते हो सोडियम को तो उससे क्या होता है, सॉरी सल्फर को, तो उससे क्या होता है कि जो स्मोक बन रहा है उसको आपको लिड से, जो आप जार जिसमें आपने डाला उस लिड को आपको कवर कर देना है। फिर आप क्या करेंगे, इस स्पून को हटा लेंगे, हटाने के बाद आप क्या करोगे, इसमें थोड़ा सा लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर को आप इसमें डालेंगे और उसको अच्छे से आप हिला लेंगे। वाटर डालने के बाद आप क्या देखते हैं कि इस वाटर को जब आप एक पेट्री डिश में डालते हैं और उसमें आपने ब्लू लिटमस डाला तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स जो नॉन मटीरियल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। ओके, द नेम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो मटीरियल बना है सल्फर और ऑक्साइड का, ये बनता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर सल्फ्यूरिक एसिड इज फॉर्म। जब इसको हम वाटर में, अभी मैंने कहा ना आप इसको वाटर आप इसमें डालकर एक सस्पेंशन बना लेंगे, तो जब हम इसको डालते हैं वाटर में तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है और इसकी रिएक्शन यहाँ पर बताई गई है आपको, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर को मिक्सअप करते हैं तो वो क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड। द सल्फ्यूरिक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। जनरली ऑक्साइड इज नॉन मेटल और एसिडिक इन नेचर। रिकॉल द नेचर द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड। आप रिकॉल कर सकते हो कुछ लेबोरेटरी एसिड के जो यहाँ पर दिए हैं, जैसे टेबल जो है ऊपर आप NCERT बुक में देख लेना, उसमें आप बना सकते हो एक टेबल कि भाई हम नेम ऑफ बेस कौन से हैं, एसिड कौन से हैं और ये मेटल में आते हैं या नॉन मेटल में आते हैं। ओके, आज हम इतना ही पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे का पॉइंट जो है वो रिएक्शन विद वाटर डिस्कस करेंगे।